एहसन शाह का मामला है वो हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि इस लड़के से बिलाज को इतना प्यार था जिसकी इंतहा नहीं। हम सोच भी नहीं सकते ये लड़का ऐसा कदम उठाएगा। इसने दोस्त के नाम पे दब्बा लगा दिया, हर एक के दिल में जगह बना लेता था। ऐसा कारीगर आदमी था एहसन शाह। बिलाज को भी इसने भी ऐसे पागल बनाया होता, मैं तेरा हूँ तेरा हमदर्द। बिलाज को बोला कि यार लोग इसको अच्छा नहीं समझते, थोड़ा अवॉइड करो। मगर चूंकि बच्चा था, दादू ने ऐसा ही हम भी जरा दरगुजर कर देते थे। दोस्त आपस में झगड़े हैं, टीप ने थोड़ा नीफे को डांट दिया है, इसको डांटा गया तुम ज्यादती करते, बात खत्म हो गई। किसी वगैरह ने उनको बुला के उनके ऊपर हाथ रखा कि यार छोड़ो, तुम इतनी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, इस लालच में आके पहले टीपू पे हमला किया, उसमें बच गया। 4/4/10 को दोबारा हमला हुआ है तो हमारा बनोई कत्ल हो गया। सन 94 में हमें इंसाफ मिल जाता तो हमें क्या जरूरत है। पेशा हमारा पहलवानी है, 200 साल से हमारे पास खिलाफत है पहलवानों की इंडिया से। तुम्हारा तो बदमाशी से दूर का वास्ता नहीं था। एहसन शाह का तलक बिलाज से कुछ 13-14 साल पहले का तलक बना। शादी का कार्ड आया, एहसन शाह ने कहा कि बिलाज भाई इस शादी पे नहीं जाना, ये समझे ये कार्ड नहीं है, ये आपकी मौत का परवाना है। बिलाज का भरोसा उसके ऊपर इतना था, इत्मीनाद इतना था कि इस बात पे किसी ने गौर नहीं किया कि ये बात इसने क्यों की है। बिलाज कई बेवाओं को उसने महीने के पैसे लगाए हुए थे। किसी के बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनको खुद कहता था बच्चे पढ़ाएं, इनका जो अखराजात है वो मैं देता हूँ। लोगों के वो दिलों में उसने अपनी जगह बना ली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि हम इस वक्त मौजूद हैं डेरा ट्रकावाला पे। गुज़िश्ता हफ्ते आपने ये खबर तो सुन ली होगी कि अमीर बिलाज जो कि टीपू ट्रकावाला के बेटे थे, वो एक शादी की तकरीब में शिरकत करते हैं। वहाँ पे उन पे एक कातलाना हमला होता है और इस कातलाना हमले के नतीजे पे वो जाँ बहक हो जाते हैं। नौजवान मौत जो है वो पूरे शहर को सोगवार कर देती है और उनकी हलाकत की खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। उसके बाद इस केस की जब तफ्तीश शुरू होती है तो उसमें बहुत से किरदारों का नाम सामने आता है। सबसे पहले जो इस फैमिली ट्रका वाली फैमिली के हरीफ थे, जिनके साथ इनकी ख़ानदानी दुश्मनी पिछले 30 साल से चलती आ रही है, और इस दुश्मनी के नतीजे में जो ये टीपू ट्रका वाले की फैमिली है, इनकी जानिब से तकरीबन 4 अमवात हो चुकी हैं। मतलब कि बिल्ला ट्रका वाला के वालिद साहब भी इस दुश्मनी की नज़र हुए, बिल्ला ट्रका वाला भी इस दुश्मनी की नज़र हुए, उसके बाद टीपू ट्रका वाला इस दुश्मनी की नज़र हुए, और उसके बाद 2024 में 19 फरवरी को बिलाज भी इसी दुश्मनी की नज़र हो गए। इस दुश्मनी का जो शुमार है लाहौर की जो बड़ी ख़ानदानी दुश्मनी है उनमें होता है। आज हम यहाँ पे डेरा ट्रका वाले पे मौजूद हैं। यहाँ पे जो टीपू ट्रका वाला या जो बिलाज ट्रका वाला था, इनकी जो फैमिली है, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि ये दुश्मनी का आगाज़ किस तरह से हुआ, कितने लोग इस दुश्मनी की नज़र हो गए। और इसी प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे जो मुख्तलिफ पहलू हैं, मतलब कि बहुत से सहाफ़ी जिन्होंने ये दुश्मनी देखी, कवर की, रिपोर्ट की, बहुत से ऐसे अशख़ास जो इस दुश्मनी को देखते रहे या इसके साथ जुड़े रहे, उनसे बातचीत करेंगे। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बाकायदा तौर पे जो इस दुश्मनी से जुड़े लोग थे और जो ये ट्रका वाली फैमिली के अहबाब हैं उनसे बातचीत करते हैं। इस वक्त शालमी में मौजूद हैं, जो ये ट्रका वाला जो ये डेरा है, अड्डा है, वहाँ पे मौजूद हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टीपू ट्रका वाला के मामू, और इनका नाम है सुल्तान महमूद उर्फ बच्चू पहलवान। और अमीर बिलाज जो है, जाहिर बात है इनकी गोद में खेल के बड़ा हुआ। इवन के जो अमीर बिलाज के वालिद साहब थे टीपू ट्रका वाले, वो इनकी गोद में खेल के बड़े हुए, और अमीर बिलाज जो है इन्हें दादू करके बुलाया करता था। इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये जो एहसन शाह का किरदार सामने आया, ये कब से इस तरह जो है अमीर बिलाज के साथ दोस्ती का ढोंग निभा रहा था, क्या मामला था। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कैसे खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र अली भाई, अल्लाह का शुक्र। हाँ जी, ये क्या मामला था? अली भाई हमारी समझ से बाहर है, ख़ासकर एहसन शाह का मामला है वो हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि इस लड़के से बिलाज को इतना प्यार था जिसकी इंतहा नहीं। ये 5-4 लड़के थे जो बिलाज के बहुत करीब थे। हम सोच भी नहीं सकते ये लड़का ऐसा कदम उठाएगा। पैसों की खातिर बिक गया, इसने दोस्त के नाम पे दब्बा लगा दिया। इधर ही फिरता होता था, मतलब कब से, कितनी पुरानी दोस्त? इनकी काफ़ी पुरानी दोस्ती थी। मगर ये ना, इसमें खूबी थी, ये हर के दिल में जगह बना लेता था। ऐसा कारीगर आदमी था एहसन शाह, हर के दिल में जगह बना लेता था। तो बिलाज को भी इसने भी ऐसे पागल बनाया होता कि मैं तेरा हूँ तेरा हमदर्द हूँ।
इस बड़ा लंबा अरसा हो गया आपकी ये जो दुश्मनदारी चल रही है, तो आपने बिलाज को समझाया नहीं कि यार ज़रा कोई ख्याल करना चाहिए किसी भी शख्स को करीब? लाई को बोला कि यार इस लड़के से थोड़े लोग इसको अच्छा नहीं समझते, तो थोड़ा अवॉइड करो। मगर चूँकि बच्चा था, दादू नहीं ऐसा ही हम भी ज़रा दरगुजर कर देते थे। और असल में तकरीबन 7-8 महीने हो गए, मैं ज़रा मेरे कमर की तकलीफ़ है, मैं नीचे नहीं उतर रहा था, मैं ऑपरेशन कराया हुआ। ये 7-8 महीने में मुझे नहीं पता था ये आ रहा है जा रहा है, मुझे तो पता है ये भाग गया हुआ है, को पीछे से नाराज से इसको ज़रा दफ़ा कर दिया हुआ था। इसके मामला पहले भी ख़राब हो जी, इसलिए दफ़ा कर दिया, ये फिर कहीं एंटर हो गया था, तो आ रहा था, मुझे नहीं इसका इल्म था कि अभी आ रहा है। पहलवान साहब, हम थोड़ा जो है ना माजी से शुरू करते हैं। ये जो पहलवानी वाला काम है, ये तो बड़े नफीस लोग होते हैं, बट लोग बड़े नफीस होते हैं। आप लोग दुश्मनदारी में किस तरह आ गए, और ये आपके कितने लोग जो हैं इस दुश्मनी की नज़र हो गए? देखो जी, आपने पहलवान की बात की है ना, समझ गए मेरी बात। सन 94 में अगर इंसाफ मिल जाता तो इनको सज़ा हो जाती, तो बात लोग अपने काम में दोबारा मस्त हुए थे। हम फिर भी अपने काम मगे थे, हमने फिर भी अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, हम कानूनी जंग लड़ी, हम कानूनी जंग लड़े थे। उसके बाद सन 2005 में मेरा बड़ा भाई ये शालमी चौक में, जो असल हमारा अड्डा वो है, ये हमारे बनोई का है, उधर बैठे अपने दोस्त में गपशप लड़ा रहे हैं। देखो ना, हमारे देन में बदमाशी हो ऐसी बात, हम तो 4 आदमी गनमैन खड़े करे, ये वो ऐसे ही बैठे सड़क के किनारे पे, तो दोस्त से बात कर रहा है, इन्होंने फिर हमला करा दिया, जिसमें 3 आदमी मौके पे मारे गए, 8 जख्मी हो गए। ठीक, ये मतलब कि ये तमाम नाज़रीन ये वो FIR दिखा रहे हैं तो ना, जिससे इनकी जो फैमिली है वो। फिर ये बात असल देखने वाली ये कि हमने तो कोई कत्ल नहीं किया। आप लोगों पे ये इल्ज़ाम लगते हैं कि जो टीपू ट्रका वाले थे वो पुलिस को इस्तेमाल करके अपने जो मुखालफिन हैं उनको उन्होंने ख़त्म करवाया। ठीक है, कौन से बताएं हमें? बहुत से कहते हैं जो ये बिल्ला पहलवान के कत्ल में मुलव्वस थे, उनको आहिस्ता आहिस्ता। बात बताओ, मैं एक बात बोलता हूँ, तीफी बट को पकड़ लें, दरमियान में कुरान रख दे कि कौन आदमी मरवाता था और कौन पुलिस को इस्तेमाल करता था। ये भी आप लोगों पे इल्ज़ाम है। मैं साबित करूँगा, मैं अगर झूठा हूँ मुझे सजा दें, अगर वो झूठे हैं तो उनको सजा दें। देखें ना, क्या पाकिस्तान में एक ही पुलिस इंस्पेक्टर है जो सारे मुजरिमों को पकड़ेगा? ये ज़रा बात सोचने वाली है। एक ही इंस्पेक्टर है, दूसरी पुलिस नहीं है, सारे नबी सही ने पकड़ के मारे हैं, सब मुजरिम नबी सही ने पकड़ के मारे, जो इसका दोस्त बना हुआ था। उनका जो ठीक है, ये आगे आप बताएं। आगे 3 आदमी मारे गए, 8 जख्मी हो गए। फिर उसके बाद टीपू के ऊपर हमला हुआ अवान अदल में, ठीक है जी। उधर ये हमारे टीपू के वाले के दोस्त थे, उनका काम था कोई, ये ना मोहसिन शाह साहब, नदर शाह साहब, ये सामने रहने वाले लोहारी के, जो हाँ वो उस हमले में ये मारे। वो जी, हाँ जी। तो उनका, हाँ जी, इनका काम था औकाफ में, तो इसने बोला बेटा हमारे साथ चलो। टीपू को उधर को वाकिफ थे, औकाफ महकमा, उधर से जब गेट से निकलने गए हैं तो हमला हो गया। अच्छा, ये उस दिन टीपू इनके साथ गए हुए थे, उनके कहने पे नदर शाह बेचारे, तो 5 आदमी मर गए, 5 जख्मी, जिसमें टीपू शदीद जख्मी हुआ था, 8 फायर कहते लगे इधर दिल के ऊपर, मगर अल्लाह बचाने वाला उस वक्त बच गया फिर। ठीक है, यहाँ से कहानी दूसरी तरफ चली जाती है, यहाँ कत्ल हो गए, उसके बाद दरमियान में आ जाते हम चोई शफकात साहब SSP उस वक्त के, उनकी तरफ से कि टीपू सुलह करो, सुलह करो। ये गोगी भट्ट और तीफी भट्ट। हाँ, टीपू यही कहते कि चाचा ये हमारा कसूर बताए, हमारे रिश्तेदार नहीं है, कोई कारोबारी तनाज़ा नहीं, हम जानते तक नहीं है, इन्होंने जुल्म क्यों कहती हैं। मगर चोई उस वक्त चोई साहब जोर में थे, बस सुलह करो सुलह करो। टीपू इनकार करता रहा। फिर एक वक्त ऐसा आया कि टीपू मान गया कि ठीक है, जिन्होंने मेरे पर हमला किया है कम अज़ कम उनको तो सजा दो। टीपू घर में बैठ के मीटिंग हुई है, मैं हक ये ईमानी कुरानी बात कर रहा हूँ, अभी दुनिया में नहीं चोई शफकात होता तो सामने आता मेरे। चोई शफकात नवाज गाड़ा साहब, सुल्तान गाड़ा DSP होते थे, बड़े मशहूर, बड़े अच्छे नाइस आदमी, उनके बेटे बड़े, मैं और टीपू, कितने आदमी हो गए? 4, सिर्फ 4। घर में बैठ के बात हुई है, तो चोई साहब ने ना, हाँ जी, कि ये बात टीपू साहब मान गए कि गोगी भट्ट और तीफी भट्ट से सुलह कर लीजिए, कि भी इनको छोड़ दो, तुम्हारे मुकदमे में इनको छोड़ दो, माफ़ी दो, बाकियों को
हम सदा दुलाते हैं। तो मुझे बोले चोई साहब जी क्या चाहते हो? मैंने कहा इज़्ज़त से जीना बस, और कुछ नहीं। यकीन करें मुसलमान गली में खड़े हो गए तो टीपू कहते टीपू बेटा हाथ मिलाओ। टीपू ने, मैं, नवाज गाड़ा साहब, चोई शुभकार ने हाथ पे हाथ रखा, कहते बात ख़त्म कर दी। ठीक है, हम बड़े मुतमिन हो गए, चलो इंसाफ मिल जाएगा हमें। तकरीबन कोई 8-10 दिन ही गुजरे तो चोई साहब ने फिर पैगाम भेज दिया, नहीं टीपू सबको छोड़ो, जिन्होंने 5 आदमी मारे उनको भी छोड़ दो। वो टीपू ने इनकार कर दिया, वो इनकार कर दिया। इसी दौरान ना ज़फ़री नथ कत्ल होता है लक्ष्मी चौक में, जिनको हमने पहली दफ़ा सुना कोई ज़फ़री नथ भी है, ना हमारा जान ना पहचान। उधर कोई उसके 4-5 आदमी उधर मर गए थे। तो सुबह को हमें पता चले ऐसी कोई उधर कोई वारदात हुई है। हमने कहा चलो हमें क्या, 11 बजे के करीब टीपू को फ़ोन आता है चोई साहब का कि टीपू एक बात मेरी मान, तू सुलह कर ले। उनके चाचा जी वो कैसे? मेरे भारत का तो है, ये कत्ल फिर हुए हैं तो ये कत्ल का पर्चा फिर तुम पे होगा। अच्छा, सुलह पे मजबूर कर रहे हैं, अगर सुलह नहीं करनी तो फिर एक बैठा हूँ ना, मैं कहता हूँ कुरान दरमियान में रखो कि कितनी ज़्यादती हमसे होती रही है। टीपू ने बोला चाची जी तो सर ज़्यादती है, नहीं मेरी बात मानो। टीपू ने मुझे फ़ोन किया कि मामू ऐसे ऐसे दबाव डाला यार। मैं कहा यार तो फिर सर ज़्यादती। उसी दिन कुदरती मेरी मुलाकात थी कादी हुसैन अहमद साहब से, हमारे नाज़म थे जमात इस्लामी के शाह बिलाल साहब। उन्होंने टाइम लिया हुआ था, इसी ज़्यादतियों की वजह से मैं और शाह बिलाल साहब उधर चले गए। उधर मुलाकात हुई बड़े अच्छे तरीके, काजी साहब ने हमारे सुना और हमारे लिए फ़ोन भी किया DI साहब को, कभी इनसे इंसाफ किया जाए। हम उधर से बड़े इत्मीनान से निकले हैं। तो टीपू मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा टीपू बड़ी अच्छी मुलाकात रहेगी। उन्होंने कहा मुलाकात कर रहे हैं, इधर पर्चा भी हो गया हमारे ऊपर। अच्छा, वो जो 5 कत्ल हुए पर्चा भी कराई, टीपू साहब मैं भी, आप भी नामजद हो? हर पर्चे में मेरा नाम है, मेरे कभी बड़े भाई का, कभी किसी का पर्चा हो गया। ये चोई साहब ने करवाया, कह के करवाया। ये लोग सुलह नहीं कर रहे? नहीं कभी सुलह करो, नहीं तो पर्चे के तैयार हो जाए। भाई आपकी मर्जी है चाचा जी। उसने बोला फिर ऐसे कई और होंगे। इनके नुकसान हुए, इनका मतलब कि टीपू कत्ल हुए, उसके अलावा जो बिल्ला कत्ल हुए उनके। हाँ, ये ज़फ़री वाला हो गया। जी जी। ये साल बाद उसमें हम खुदा करके क्लियर हुए। साल बाद इस्लामपुरे की हदूद में एक लड़का कत्ल होता है, ताहर नाम था गालबन, जिसको शराब पिला के, मैं ये वो बातें कर रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ कि मेरे सामने कोई बैठे, सामने मैं सबूत दूँ। उसको शराब पिला के, उसका दोस्त था उस्मान भट्ट जो उनके पास था, शराब पिला के उसको गाड़ी को बिठाया, वो बेचारा स्टेयरिंग में बैठा, उसको ब्रश मार दिया, मार के तो शोर डाल दिया, मार के बहरहाल थाने में मरने वाले का भाई आता है, वो पुलिस को कहता है जी हमारी तो किसी दुश्मनी नहीं है। उसने लिख के दिया। गोगी भट्ट थाने पहुंचता है अपने हम साथियों के साथ। इन्होंने उसकी दरख्वास्त फाड़ के अपनी दरख्वास्त लिखी जिसमें हमें नामजद कर दिया, मुझे, टीपू को, मेरे बड़े भाई को। ये दूसरी होगी। हालांकि मरने वाले का भाई मुझे मिलता रहा, कहता जी मैंने तो बोला ही नहीं। मैंने कहा यार जो ठीक है, जो हमारे नसीब में ठीक। इस पर्चे में भी इतना कुछ दबाव डाला चोई साहब ने। टीपू खुद पेश हो गया जाके इधर, ये लारनस जो नहीं थाना क्या कहता है इसको, टीपू एक साथी के साथ पेश हो गया, पीछे मैं रह गया और मेरा बड़ा भाई रह गया। उधर टीपू ने SP साहब थे बड़े, माशाल्लाह उनको इज़्ज़त दे। टीपू ने बोला जी ये बात है, मेरी हिफाजत का इंतज़ाम आपके ज़िम्मे है। उसने बोला भी बैठ जाओ। रात को चोई शौका से थाने आ जाते हैं, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो हमसे जुल्म होता रहा है। थाने आ जाते हैं तो वो टीपू तू क्यों आया? उसने बोला जी मेरी वजह से सब परेशानी, तो मैं आ गया। नहीं आपने बड़ों का क्यों नहीं पेश किया, मुझे और मेरे बड़े भाई का? उसका मतलब है कि बड़े आएंगे उनको जलील करूँगा, ये लड़का और इश्तिहार में आएगा। नहीं इश्तिहार डाल देगा, हर बात मानेगा। उसने बोला मैं, वो मेरे बुजुर्ग हैं, मेरी वजह से परेशान है सब, मैं आ गया, करे जो करना है, खुदा करके उसमें हम क्लियर होते हैं। ये आगे हमारे पीछे बाजार है, सामने
जिसको पापड़ मंडी कहते हैं यहाँ पर, वो पंसारी जो दुकानें मिलती जड़ी बूटियों की, वहाँ पर लड़का कत्ल होता है मुन्ने शाह। ठीक, मुन्ने शाह कत्ल होता है तो मैं उसको गुजरावाला में बैठा हूँ, गुजरावाला। उधर से जब निकला हूँ तो पता चले हमारे ऊपर पर्चा आ गया, ना लेना ना देना, पर्चा हो गया। यार कैसे हो गया? वो हो गया जी पर्चा। उसमें भी मैं, टीपू, ऐसे तमाम लोगों को नामजद कर देते। हो गया। यकीन करें आप, महीना या डेढ़ निकला होगा। मुद्दई उसका बड़ा भाई है शहजाद नाज की ज़ात के सैयद हैं, वो बेचारा मेरे पास आ जाता है, कहता है जी खुदा के लिए मुझे माफ़ी दो, मैंने आपसे ज़्यादती की है। मैंने कहा चलो हमारे नसीबों में था तकलीफ, कोई बात। उसने फिर बेचारे ने, ये कोई प्रेशर पुशर से तो नहीं आप ये मामला खत्म कर? ना 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 ना, अभी जिंदा है ना। मैं आगे आपको बता देता हूँ कि मैं चाहता क्या हूँ। उसमें देखना हम प्रेशर डाल रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं। हीरा मंडी में टंगसाली में कत्ल होता है मियाँ आसिफ, जो कि मेरे बड़े भाई का दोस्त था। ठीक है जी, वो कत्ल होता है तो वहाँ पर भी पर्चे की बात शुरू हो जाती है। सुबह को आवाज़ आ रही है जी मेरा हो रहा है कि, तो मियाँ आसिफ के साथ भतीजा है, सक्का भतीजा उसका, मरने वाले का, उसका घंटे बाद मेरा नहीं हो रहा, मेरे बड़े भाई के बेटे का हो रहा है, तो फलां का हो रहा है। बहरहाल करते करते शाम को पता चलता है कि हम चारों का हो गया। दोनों नामजद? 4, मेरा, बड़े भाई का, एक भतीजा हमारा बड़े भाई का, वो तबलाज। तो हमें किस पे बिठा दिया? मोटरसाइकिलों पे। जबकि मोटरसाइकिल छोड़ी मुझे काफ़ी अर्सा हो गया, मेरे कमर का ऑपरेशन में मोटरसाइकिल इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि ये लोग मोटरसाइकिल पे आए और ये वारदात। मैं, वो मेरे साथ उन्होंने बिलाज को बिठा दिया है और दूसरी मोटरसाइकिल बाप बेटे को, वो हम पे पर्चा हो गया। और ये पर्चा वाहद है जिस पे बंगड़े डाले गए हैं। यकीन करें मुसलमान है, सुबह से ये हो रहा है ना, तो हो सकता है उनके लवैक भी ना मानते हो यार ये गलत है। ये बार शाम को जब पर्चा हुआ है तो थाने में बंगड़े डाले गए, हमने काम ये भी कर ली, आँख हासिल कर ली। फिर इसी का बेटा मुझे मिला अली, वो भी जिंदा है। मुझे मेरे चाचा मुझे माफ़ी। ये लोग आपके खिलाफ इस्तेमाल क्यों हो रहे थे? मैं उधर भी आ जाता हूँ ना। अभी ये वो तमाम डिटेल बता रहे हैं जो इनकी फैमिली वारदात का तरीका के वारदात का, जिसको इंसान का कत्ल होता है, दरमियान में आदमी छोड़े कि यार तुम्हारा ख़र्चा सारा हमारे ज़िम्मे है, वकील से, पुलिस का, जो भी है हमारे ज़िम्मे है, सिर्फ हमारी खातिर न 2 लफ्ज़ ये ऐड कर दो। उस वक्त इंसान अपनी ज़हनी परेशानी में होता है या लालच में आ जाता है, वो बात मान लेता है। ये तरीका वारदात है उनका। आपको पता ये चलेगा लाहौर में कौन क्या कर रहा है। हमें ये बनाते हैं जी बदमाश है फलान है, आपको पता चल जाए। हम डान है पहलवानी में, पहलवानी में हम, हमारे घर में रुस्तमी है, कुश्तियाँ लड़ते हैं। गैंगस्टर लाहौर में वो बताएं ना कौन सा गैंग है ये। आपको पता चलेगा लाहौर में किसने क्या क्या जुल्म किया। सारे मुद्दई बोलेंगे, शायद जिंदा हैं, वो मरे नहीं हैं, को मेरा प्रेशर नहीं है उनको बुलाएं बिठाएं। मैं ये चाहता हूँ, पहले भी मैं जगह जगह गया हूँ मगर कहीं सुनाई नहीं हुई। मैं भी कहता हूँ वज़ीर आला से अपील करता हूँ, IG पंजाब, चीफ जस्टिस से करता हूँ, आर्मी चीफ से करता हूँ, खुदारा ये इंसाफ दिलाए। आपको पता चल जाएगा लाहौर में जुल्म कौन करा रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं पहलवान जी, ये आप लोगों का ये गोगी भट्ट और तिफी भट्ट से इनसे क्या मसला हुआ, मतलब कि इनसे दुश्मनी का आगाज़? वही है ना हमारी रिश्तेदारी है, ना कोई कारोबारी तल्लक है। हम इनको जानते तक नहीं थे जिस वक्त इन्होंने पहली वारदात कराई ना, जानते तक नहीं थे। और उस वारदात के बाद तिफी का फ़ोन आया और तौबा नाज़बिल्ला कलमे पढ़ के कह रहा था कि मेरा कोई इसमें चक्कर नहीं है। बिलाज के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, आपने तो आपके हाथों में ही पला बड़ा होगा। बिलाज का वालिद मेरे हाथों में पला जी। बिलाज जो है, बिलाज वो तो मेरे लिए खिलौना थे, और कितना प्यार था ये मैं बता नहीं सकता। और मेरे से वो आके बात करता, कोई भी दिल की बात हो मेरे से बात करता है। बड़ी छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी पड़ गई। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे अभी यकीन नहीं आ रहा कि वो चला गया दुनिया से। वो तो ये खबर आई किस दिन अपने बेड पे था, मुझे कमर की तकलीफ है ना, मैंने दवाई खाई तो लेटा हुआ, तो मुझे 8:30 की 9 बजे खुदा जाने मुझे फ़ोन आया कि किधर हो जी, किसी दोस्त का। मैंने कहा यार मैं तो बेड पे, पता चला, मैंने कहा नहीं, कहते बिलाज को गोलियाँ लग गई। मैं उधर बागा बाग गया हूँ, जो उधर गया हूँ तो मैंने जो उधर हालात देखे, मैं उसी वक्त समझ गया कि मामला ख़राब है। एहसन शाह जो था
ये बता रहे हैं कि इसने पूरी फील्डिंग लगवाई, ये गोगी बट वगैरह से मिलता रहा और ये बाकायदा रैकी करता रहा। आप लोगों को इस पे शक था या नहीं? ये पुलिस ने किस तरह, पुलिस इस तक कैसे? देखे जी, वो तो यहाँ खड़े होकर इंटरव्यू दे रहा था। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब किसी पे कैसे एतबार करेंगे हम, कितना क्लोज दोस्त, यकीन नहीं आ रहा, मगर ऐसा हरामी निकला वो। आप लोगों को इस पे शक था या ये पुलिस? ना ना ना, पुलिस ने इसको पकड़ा है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये उम्र पे गया है। ये तो मुझे बाद में पता लगा किसने खाना हराम सारा कर दिया। ये मुझे आज एक साहब से मिला, वो बता रहे हैं कि जिस दिन बिलाज को ये आया है शादी का ख़त, तो इसने कहा ये तो आपकी मौत का परवाना है, और फिर ये शादी से एक दिन पहले उम्र पे चल जाता है और बाकायदा रैकी। देखो ना, इसको पता था क्योंकि सब दोस्त थे जिनकी शादी के ऊपर बलबला आ गया ना। वही भी लड़का इमरान मानी, वो वकालत करता है, उसका बाप जो टीपी का दोस्त था, DSP रिटायर हुआ, तो इसको पता था ये शादी में लाजमी जाएगा। वो लड़की वालों के पास चला गया हुआ है। इनको मिन्नत की है बिलाज ने, जिधर लड़के वाले ना, कि यार मुझे आज माफ़ी दे दो, मुझे ना बुलाओ। इन्होंने बोला नहीं जी तुम लाजमी आए। ये क्या हुआ, उधर गए तुम्हारे पास नहीं आए, वो चला गया। आपके तो ये इतनी एक दास्तान है कि, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया में बताया जाता है। आपको बताया ना जी, अगर ये जो बातें मैंने की हैं अगर झूठी साबित हो जाए, ये चौक है, इधर खड़ा करके मुझे गोली मार दे और मैं क्या कह सकता हूँ? मेरे हाथ पाँव के अंगूठे लगवा लें, तो अगर वो गुनाहगार हैं तो उनको फिर सज़ा मिलनी चाहिए। फैमिली है वो तो बड़े कर्म में होगी, और बताया जा रहा है कि बिलाज के 2 छोटे बेटे। 2 छोटे बेटे हैं, वो भी तो हंसते खेले, उनको पता ही नहीं कि हमारा बाप कहाँ चला गया। तो वालदा उसकी जो, वो आपको पता है, जब उसको शोहर चला गया, उसको ससुर चला गया, बेटा चला गया जवान। हमें पता हम किस हालात से गुजरे हैं, क्योंकि वो बहुत ही प्यारा था, सारे ख़ानदान में वो मुख्तलिफ था। उसी की वजह आप देख रहे हैं कि लोग कितना प्यार कर रहे हैं उसे, और हम खुद हैरान हैं कि इतना लोगों ने प्यार किया, इतना लोगों ने, हमने ज़िंदगी भर नहीं देखा है। कौन से लोग ये कहते हैं कि शायद 2016-17 में बिलाज ने जाके ज़रा वो इनके घर को छटा मारा, उसमें कितनी सदाकत है? क्योंकि उस पर तो बिलाज नाम। मेरी बात सुने ना, जब आपसे जुल्म पे जुल्म होगा, इंसाफ ना मिलेगा, आप कहाँ क्या करेंगे? ये बता दें, क्या करेंगे? अगर अभी भी हमें जुल्म इंसाफ नहीं मिलता तो बताएं, हम उनको जब भी डाल लेंगे। वो छटा मरवाया गया था, हो सकता किया उसने। हमने जो इंटरव्यूज देखे उसमें तो वो बड़ा पढ़ा लिखा शख्स लग रहा था, और वो बड़ा इंटेलेक्चुअल। वो कहता था कि मैं ये दुश्मनी अपने बच्चों में मुंतकिल। आपको बता रहा हूँ, वो अपने भाइयों को इधर आने नहीं देता। भी आप पढ़ें, वो पढ़ के मुझे बन के दिखाएं कुछ। अगर वो बदमाशी चाहता था अपने भाइयों को कहकर मेरे साथ भी रहो, तो हमने कब्जे करने, हमने ये करना, वो तो भाइयों को रखता था 1000 मील दूर। अभी उसने भाई के छोटे को भेजा था, वो बैरिस्टर बन के आया, वो देखो वकालत पे जा रहा था। अगर आप बदमाशी करते हैं तो वो लड़का अकेला वकालत ना हाई कोर्ट जाता, सेशन कोर्ट जाता, वो 2 गनमैन लेके जाता, अकेला जा रहा था। हमारे तो ज़हन में नहीं है। पता कि जो अमीर मौसिब यहाँ पे जब हाई कोर्ट जाते थे तो अकेले, अगर किसी ने बोला भी है कि मौसम, यार किससे दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं, मैंने ऐसे ही जाना है। छोटा है, उसने भी बाहर जाना था, उसने भी अपना बैरिस्टर बनने जाना था। इख्तिताम में ये बता दें कि क्या समझते हैं कि कहाँ पे कोई भूल चूक हो गई? ये बहुत ज़्यादा सोशल हो गए थे या बहुत ज़्यादा चुकन्ने नहीं थे? कहाँ पे गलती? ये है ना कि मैंने बोला ना कि अगर हमारे दिमाग में हो कि हमने बदमाशी करनी है, किसी लड़ने, तो मेरे चौकस रहूँ। आप जो कहते हैं ना बदमाशी, ये वो, आप ऐसा करें, हमारा इलाका है, ठीक है ना, आप अपना सर्वे करें, आप अपना सर्वे करें, उसमें देख लें कितने लोग हमें बदमाश कहते हैं। एक उनके इलाके में भी जाएं, उधर सर्वे कर लें, आपको पता चल जाएगा कि कौन बदमाश है और कैसी तारीफ उनकी होती है। ये उधर से जाकर पता कर लें। दूसरी बात कि मैं 15 इलेक्शन लड़ चुका हूँ गुस्ताखपुर के, मैं चेयरमैन हूँ लाहौर का। अगर मैं बदमाश हूँ, किसी ज़्यादती करने वाला हूँ, तो फिर मुझे तो लोग पसंद ना करें। बहरहाल इनकी फैमिली पे बड़ा इस वक्त मुश्किल वक्त है। यहाँ पे बहुत से लोग जो है ताज़ियत के लिए भी आ रहे हैं, और जो बिलाज के हादसे के बाद जो सोशल मीडिया पे उसको मोहब्बत मिली, लोग बड़े हैरान हैं कि एक शख्स जो किसी हुकूमती ओहदे पे नहीं है, वो किसी भी मतलब कि कोई इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी उसके इतने चाहने वाले थे, लोगों ने उसका दर्द महसूस किया। और बता रहे हैं कि एक शख्स जो इतना पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल, जो ये बार बार कहता था कि मैं चाहता हूँ कि ये दुश्मनी अपने बच्चों में मुंतकिल करके ना जाऊँ, और मैं चाहता हूँ कि किसी दिन ये दुश्मनी ख़त्म हो, किस तरह से उसको उसके अपने दोस्त
ने उसकी रैकी करके और उसको इस तरह से वो बेचारा वहाँ पे शादी पे सोच भी नहीं सकता होगा कि उस पर ये क़यामत गुजर जाएगी। बहरहाल ये याद है, अगर बलाज के जहन में दुश्मनी होती तो इधर ही रहता वो। अभी वो घर बनाना था डिफेंस में, तो मैंने बुला के बोला यार बलाज बेटा इधर ही इतना दूर, दादू हमने क्या किसी को कहना है, हमें कौन कुछ कहेगा। डिफेंस में घर तैयार कर रहा था, आप लोग यहाँ से शिफ्ट करने लगे, बच्चों को शिफ्ट, खुद भी जा रहा था वो चाह रहा था कि इस एरिया से निकल के कहीं नहीं, कि बच्चे तलीम हासिल करें अपना। आपको दादू कह के बुलाते थे? दादू, वैसे तो आप मेरे ख्याल है उनके दादू ही लगता हूँ। जी जी, प्यार से वो बहुत प्यार था मेरे से, बहुत ज़्यादा प्यार था। कैसा ताल्लुक था आपका और उसका? मेरा भाई था, बेटा था, दोस्त था, कुछ समझ लें। और क्योंकि आप उसके वालिद साहब के भी साथी रह चुके थे। साथ ही नहीं, मैं उसका भी समझ ले बड़ा ही था। उसका वालिद ने कभी हमारे सामने सर उठा के बात नहीं की थी। आपके साथ थे और देखें मतलब कि आपके हाथों में खेलने वाले बच्चे। बताया ना, मुझे खुदा जानता, अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि वो मर गया। हमने देखा जिस दिन हमला हुआ वहाँ पे तो असला वगैरह नहीं था, तो क्या आप लोगों को मना किया गया था कि आप लोगों ने असला कैरी नहीं करना? देखें जी, यही हमें अफसोस है कि जब हम अपना लाइसेंसी असला लेके निकलते हैं तो हमें पकड़ लिया जाता है। पिछले अभी जब डोगर साहब थे इधर लगे हुए, पूरा 1 महीना हमारे अड्डे पे पुलिस आती रही है। हमारा कारोबार है, जब पुलिस आएगी कारोबार रहेगा, कारोबार तबाह बर्बाद। क्या वजह क्या थी, क्या कहते थे? पता नहीं, कुछ भी पकड़ लो बस। तो हमने इसलिए बलाज ने भी, ये जो हादसा हुआ ना, बलाज ने भी इसी वास्ते असला जो है ना वो कम उठाता था कि रास्ते में कोई रोक ना ले। उसकी वजह निकली कि वो मौत के मुंह में चला गया। जिस शख्स ने कातलाना हमला किया, ये आप लोग के गार्ड की गोली में की जद में आया? नहीं, ये वो एक आदमी नहीं था। ये पुलिस वाले कह रहे हैं 4 या 5 ज़्यादा आदमी थे। उनका एक प्रोग्राम था, यहाँ से बच के निकलेगा, तो बाहर भी खड़े थे उनके आदमी उनके 8-10 थे। आप इस पूरे वाक़े का किसको जिम्मेदार समझते हैं कि जिस शादी पे गए वहाँ पे सिक्योरिटी बेहतर होनी चाहिए थी, जो रियासती इदारे हैं उस बेवकूफ़ हैं जिन्होंने शादी में बुलाया ना, ज़बरदस्ती बुलाया। इसने इनकार किया कि यार मैं नहीं आ सकता, मेहरबानी आपकी। उन्होंने बोली हमारी शादी में ज़रूर आओ। उनका काम था, अगर बुलाया तो थोड़ा सा उसका ख्याल रखते। हमें उनके ऊपर भी बेहद अफसोस है। पुलिस का किरदार अभी तक तो पुलिस कह रही कि बेफिक्र है, आपसे इंसाफ होगा। आगे जब होगा तो हम उनके भी शुक्रगुजार हो जाएं। मुझे आप बताएं कि क्या बिलाज के गार्ड्स ने मना नहीं किया था कि यार किसी को मेरे पास तस्वीर लेने नहीं आने देना, क्योंकि थ्रेट तो थे। हमने देखा कि बहुत से लोग तस्वीरें लेने आते थे और ये भी उसी आड़ में आया करीब। बिल्कुल, बिलाज ने मिन्नत की है कि यार आपकी मेहरबानी, मेरी तस्वीरें ना लो, मुझे जाने दो। कुछ को थोड़ा सा है था मसला, शक था। बस आपको पता है जब शादी ब्याह रश, फिर ये जो आज का रिवाज चल गया तस्वीरों का, ये एक तस्वीर तो बता सके कि हमने इसके साथ उस तस्वीर ने उसको बेचारे को। वैसे ये जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं जिनके सिक्योरिटी खतरात होते हैं, थ्रेट होते हैं, लोग इनको क्यों शादी पे बुलाते हैं? क्या कि शो बन जाएगी कि यार वो फलां बंदा आया सी इन्हें गार्डन? ये भी बात है। दूसरा बात है, ये बिलाज का दोस्त था बड़ा, जिसके भाई की शादी, बोस एहसन शाह, ये 2-3 और लड़के, ये 5-6 आदमी का ग्रुप था। तो उसने ज़रा ज़ोर दे के बुलाया। उसके घर वालों ने फ़ोन कर दिया, जो मैंने सुना ना कि उसके घर वालों ने फ़ोन कर दिया कि बुला बेटा हमारी शादी में लाजमी आओ। फिर ये गया भाई मजबूर हो। लगता है कि ये कितनी सुहानी ज़िंदगी है कि 10 गार्ड आगे हैं, 10 पीछे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी है। ये आप लोगों के लिए तो मजबूरी है। आप लोग तो कहीं रुक के कोई मतलब कि रुक के कुछ ले नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह ताला किसी के घर में भी ये दुश्मनी न डाले। मैंने आपको बताया ना कि मैं अभी भी अल्लाह की आस में निकल जाता हूँ। ऐसे को हमारा दिल ही नहीं करते गन चुको उठाएं तो पिस्तौल उठाएं। हमें खुद शर्म आती है अभी भी। इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बावजूद भी हम राज़ी नहीं है कि हम गन उठा के फिरें। मैंने आपको बार बार बोला, हम पहलवान लोग हैं, हम रुमाली तो उठा सकते हैं, गन नहीं उठा सकते। नाज़रीन, हमारे साथ इसरारुल हक भट्ट साहब मौजूद हैं और अगर लाहौर की जो ये बड़ी ख़ानदानी दुश्मनी है उनकी बात की जाए तो उसमें इनका भी शुमार होता है। इनकी भी जो दुश्मनी है कई साल चलती रही और कुछ अर्सा पहले इनकी और जिन अहबाब के साथ इनकी दुश्मनी थी वहाँ पे इनकी सुलह करवाई गई और उसके बाद इनका जो ये ख़ानदानी दुश्मनी वाला मामला था
वो ख़त्म हुआ और अब जिनके साथ इनकी दुश्मनी थी वो यहाँ से इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे हैं और इसरारुल हक साहब ने उन्हें यहाँ पे जीतने में मदद भी की, उसको सपोर्ट भी की, सुहेल शौकत भट्ट साहब को। अच्छा, इसरारुल हक भट्ट साहब का आपको थोड़ा सा तारुफ करवा दें कि इसरारुल हक भट्ट साहब जो हैं, इनका और इनकी फैमिली बाबर भट्ट वगैरह और कैसर सुहेल भट्ट वगैरह, इनकी टीपू ट्रकों वाले से बड़ी एक करीबी ताल्लुक था और बता रहे हैं कि बिलाज के साथ भी हमारा बड़ा करीबी ताल्लुक था। और जो कुछ अर्सा पहले जो कुछ ख़ानदानों की आपस में सुलह हुई उसमें बिलाज की और सुहेल शौकत भट्ट जो फैमिली, इनके भी आपस में मामला जो है वो सॉल्व करवाए गए थे। इनसे जानते हैं, बातचीत करते हैं, क्योंकि बता रहे हैं कि बिलाज को हम तो बड़े अरसे से जानते थे क्योंकि इनकी कुर्बत टीपू ट्रका वाला और इसी तरह से चलती आ रही थी। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। तो कैसे हैं, खैरियत? जी बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले बताएं ये क्या मामला हुआ, किस तरह खबर मिली और कैसे देखते हैं इस वाक़े को? जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये लाहौर शहर के अंदर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। जिसने भी ये वाक़या सुना, ये मौका यानी जिस वक्त ये कत्ल किया गया बिलाज को, तो ये देखते ही हर आँख उस वक्त लाहौर की अश्कबार थी। चाहे उसमें मर्द हैं, औरतें हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जिसने ये ख़बर सुनी तो लोगों को बड़ा एक अफ़सुर्दा उस वक्त वो लम्हात थे। तो मैं समझता हूँ कि इस वाक़या की जितनी भी मज़म्मत की जाए सबसे पहले तो वो बहुत कम है मज़म्मत, बल्कि मज़म्मत का लफ्ज़ भी छोटा है, जितनी बड़ी ये ज़्यादती या ज़ुल्म उस ख़ानदान के साथ हुआ है। तो ये बड़ा एक अफ़सोसनाक वाक़या। जवान जी। क्या मेरे ख्याल 30 साल तो उम्र नहीं। जी, बिल्कुल उसकी 30 साल से भी अभी उम्र कम थी। अभी इस उम्र में वो कहते हैं ना हँसने-खेलने के दिन होते हैं, तो अभी ज़िंदगी की तो कोई खुशियाँ नहीं उसने देखी थी, छोटी उम्र में। अभी उसकी उम्र उस वक़्त ये 14 साल उसकी उम्र थी जिस वक़्त उसके वालिद का मर्डर, टीपू ट्रक्का वाला टीपू पहलवान का मर्डर हुआ। तो ये बिलाज की उम्र उस वक़्त 13-14 साल थी। इस उम्र में इतना बड़ा हादसा उसने देखा, मुश्किलात देखी, मुसीबतें देखी, वालिद जो शफ़क़त था, साया था वालिद का, सर से उठ गया। तो इतनी छोटी उम्र में उसने बहुत बड़ी जल्दी अपना बड़ा वसी उनका कारोबार भी है ट्रकों का, तो इसी वजह से ट्रकों वाला मशहूर है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ अर्सा पहले हमने देखा आपकी और जो आपके जिनके साथ मामला थे वो उनकी सुलह हुई, उसमें हमने देखा बिलाज भी शामिल था। क्या ये गोगी भट्ट जो फैमिली है, भट्ट फैमिली जो ये तीफी भट्ट और गोगी भट्ट, इनके साथ सुलह वाले मामलात नहीं हुए थे? जी देखिए, जब हमारी सुलह हुई है ना तो अ, इसकी अपनी तो ज़ाती बिलाज की किसी भी घर से कोई लड़ाई नहीं थी। एक होता है ना बंदा जवान होता है तो लड़ाइयाँ, झगड़े, उसकी ज़ाती अपनी यानी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में उसकी ऐसी कोई उसने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया था कि जिस वजह से उसकी दुश्मनी स्टार्ट होती। ये दुश्मनी उसको जो भी मिली विरासत में, बाप, दादा, दादे का भी वालिद, परदादा, यानी थ्रू आउट ऑफ हिस्ट्री इसकी देखेंगे तो इनका दादा भी मर्डर हुआ, दादे का वालिद, इसका परदादा भी मर्डर हुआ, फिर टीपू पहलवान मर्डर हुआ, यानी उसको विरासत में ये सब कुछ मिला। जब ये हमारी सुलह, इसकी अपनी नाराज़गी नहीं थी सुहेल शौकत ख़ानदान से, इसके वालिद के वक़्त की थी। उनके आपस में पहले तल्लक भी बहुत था, फिर आपस में कुछ बातों से इख्तलाफ़ात हुए, नाराज़गियाँ हो गईं। मगर जब हमारी सुलह हुई तो हमने जब बिलाज को दावत दी इस बात की कि यार हमारी सारी ये सुलह हो रही है, आपस में बरादरी भी हैं, रिश्तेदारियाँ भी हैं, तो इन मामलात को हम ख़त्म कर लें। हम चाहते हैं कि जो आपके वालिद से इस ख़ानदान से नाराज़गी चलती आ रही है, हम अपने साथ आपकी भी ये ख़त्म करें। तो उसने दूसरी कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा भाईजान मैं तो सारी ख़त्म करनी चाहता हूँ जो मुझे विरासत में मिली है, मैं तो लड़ना चाहता नहीं। तो वो हमारे साथ बसीन में हमारा कट हुआ, वहाँ पे हमारे साथ गया, उनके बल्कि अजीज़ व क़रीब भी साथ थे। सब ने बड़े अच्छे खुश मतलब दिली से बड़े दिल के साथ सुलह की। गोगी भट्ट और तीफी भट्ट, ये जो बरादरान है, ये फैमिली थी, इनकी कोई आपने कोशिश की कि ये ट्रकों वाली फैमिली से ज़रा सुलह करवा देते, इनके मामला कम करवाने की कोशिश? जी बिल्कुल, इसमें कोई एक वक़्त था जब हमारी सुलह हुई, उसके बाद हमने ये कोशिश की थी कि लाहौर में जितनी भी कोई बड़ी दुश्मनियाँ हैं, हमने कोशिश ये एक शुरू की थी कैंपेन, आप कह लें कि कोशिश करें कि हम इनको भी ख़त्म करवाएँ।
और उसका सिर्फ मकसद ये था कि लाहौर शहर के अंदर जो है ना वो अमन कायम हो, एक सुकून की फ़ज़ा हो। एक सुकून की फ़ज़ा हो, मोहब्बत का पैगाम दें सबको कि भाई हमारी तरफ देखें। अपनी मिसाल हमने बनाकर सबको पेश की। तो ये बात भी उस वक्त हमने छेड़ी थी, दोनों तरफ से अच्छा रिस्पांस भी था, दोनों घर चाहते थे एक सुलह हो जाए। मगर जिस तरह अभी आपने एक किरदार एक देखा एहसन शाह कि जो आस्तीन का सांप निकला, बलाज के साथ 24 घंटे होता था, बल्कि बैरून मुल्क भी जाता था तो बलाज तो ये उसके साथ होता था, यानी इतना ये करीब आ चुका था। ऐसे लोग जो जिनके अपने मफादात थे कि अगर ये दोनों घर लाहौर के अंदर सुलह करके इकट्ठे बैठ गए तो उन लोगों के मफादात जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जो वो हासिल करते हैं कि बलाज के पास गए, उनके ख़िलाफ़ बात की, अपना मकसद हासिल कर लिया, या भट्ट बरादरान की तरफ गए तो उनको इनके ख़िलाफ़ बात सुना के अपना मकसद जो वो हासिल कर लिया। तो ऐसे लोग जो थे उन्होंने ये सुलह ना होने दी कि हमारे मफादात जो है ये ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा भट्ट साहब, मैं एहसन शाह की तरफ तो आता हूँ क्योंकि भट्ट साहब ने अभी मुझे बताया कि एहसन शाह के हवाले से ये अमीर बलाज और उनकी फैमिली को आगाह करते थे कि यार इससे ज़रा अवॉइड करें, ये लड़के के कोई लक्षण ठीक नहीं लग रहे। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी ये आप क्या समझते हैं कि ये इस वारदात को इसी वक्त करने का क्या मकसद है? कि क्या जो अमीर बलाज है वो मशहूर हो रहा था या किसी एक्टिविटी में ऐसे था? क्या मसला क्या बना कि इसी वक्त का इंतखाब किया गया? कोई पैरवी कर रहे थे? मामला क्या था? जी, असल में एक तो बात ये जो आपने की कि वो बड़ा छोटी उम्र में हर लोगों के दिलों में उसने घर बना लिया था। एक पॉजिटिव इमेज जितने इंटरव्यू देता है, थी। लोग पसंद करते सियासी तौर पे भी वो बड़ा एक्टिव था। अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ है 2024 का, उसमें वो चूँकि पहले पीटीआई में चला गया था, कोई नून लीग के साथ पुराने उनके मरासम थे, तल्लुकात थे बाप दादा के टाइम से। तो जब ये इसके इख्तलाफात थे, अब इलेक्शन आया, वो उन्होंने आपस में बैठ के इख्तलाफात को ख़त्म किया। हमज़ा शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई। तो ये चीज़ें मेरा ख़्याल है कि मुखालफिन को कोई शायद बर्दाश्त ना हो सकें कि हो सकता है कि आइंदा ये बलाज सियासी तौर पे उभर कर ये सामने आए और ये सूबाई का इलेक्शन भी लड़े या एनए का इलेक्शन भी लड़े। तो मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि ऐसी चीज़ें जो वो शायद मुखालफिन को बर्दाश्त नहीं। आज की मकबूलियत मेरा ख्याल है कि वो नहीं बर्दाश्त हो पा रही। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही वालिद है। साहब के केस की पैरवी भी कर रहे थे शायद। जी, वो तो नहीं, उसका फ़ैसला हो चुका है मेरे ख़्याल से। पहले को थोड़ी इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी गलत थी, मगर वो बाद में मैंने इन्फॉर्मेशन जब ली, उस केस का फ़ैसला हो चुका है। उसमें अभी कोई ऐसी मतलब कि पेशरफ्त आपको नहीं। ये लगता है कि ये जो मकबूलियत की इंतहा को वो छू रहा था कि लोग सोशल मीडिया पे पसंद कर रहे हैं और एक सियासी जो है वो वर्किंग भी कर रहा था, तो ये उसके लिए जानलेवा था। बिल्कुल असल बात यही है कि छोटी उम्र में उसने लोगों के साथ जो कारोबारी हज़रात हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, इलाके के लोग हैं, उसके पास आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों के मसाइल वो हल भी करता था, लोगों की बात भी सुनता था। यहाँ तक मैंने सुना कि कई बेवाओं को उसने महीने के पैसे लगाए हुए थे कि आप परेशान नहीं हो, किसी के बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनको खुद कहता था बच्चे पढ़ाएँ, इनका जो अखराजात है वो मैं देता हूँ। यानी इस तरह लोगों के वो दिलों में उसने अपनी जगह बना ली थी। ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, आपने अभी बात की ये एहसन शाह कब से मतलब कि इस फैमिली के करीब था और इसका किरदार क्या था? और जब आपको ये पता लगा कि ये इसको उठाया गया तो आपके अपने तासुरात क्या थे? जी, तासुरात उसमें तो ये है कि आप समझे कि दुनिया के ऊपर आपका जो एतमाद है, एक भरोसा, यही सबसे बड़ी बात होती है। जब आपका इतना कोई करीबी साथी, कोई दोस्त, कोई अज़ीज़ जब ये भरोसा तोड़ता है, तो मेरा ख़्याल है आप फिर दुनिया में किसी के ऊपर एतबार नहीं करेंगे। ये एहसन शाह का तल्लुक बलाज से कोई 13-14 साल पहले का तल्लुक बना। सबसे पहले जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, ये फेसबुक फ्रेंड बना है बलाज का। उस वक्त बलाज की उम्र भी बड़ी कम थी, 15-16 साल एज होगी। तो फेसबुक फ्रेंड बनने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये करीब हुआ, इतना तल्लुक बढ़ गया कि 24 घंटे फिर साथ, खाना पीना, घूमना फिरना, यानी इस तरह हो गया था कि वो फैमिली का जिस तरह एक मेंबर होता है। तो इतना भरोसा मतलब बलाज का था उसके ऊपर कि हर दिल की बात उसके साथ करता था। तो किसी का जब ये ज़मीर इस तरह का हो जाए कि वो
उसका सौदा को करे तो वो अपने ज़मीर फरोशी करे, दुनिया में इससे बदतरीन मिसाल नहीं होगी। अभी आप बता रहे थे कि आपने एक दो बार आगाह करने की कोशिश की कि यार ये बंदा को मुझे अखलाकी तौर पर बहुत अच्छा नहीं लग रहा, तो और अभी आप बता रहे हैं कि शायद आपके भाई ने कहा कि जब ये शादी का कार्ड आया था तो वो क्या मामला है? मैं चाह रहा हूं कि जी मुझको जरा पता। जी बिल्कुल। वो अभी दोस्तों ने बताया कि जब वो शादी का कार्ड आया तो उस वक्त इसने ये उसी शादी का कार्ड है ना जहाँ पे ये हादसा पेश। जहाँ पे बलाज ने ये गया, जहाँ पे हादसा हुआ, तो दोस्तों ने बताया कि ये कार्ड जब आया तो ये भी बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि बलाज भाई इस शादी पे नहीं जाना, ये समझे ये कार्ड नहीं है, ये आपकी मौत का परवाना है। तो ये एहसन शाह ने बिलाज को कहा। बलाज को कहा, मगर बलाज ने कहा कि नहीं वो मेरे बड़ा अच्छा वो दोस्त है, तो यार वो नाराज़ हो जाएगा, इस पे ज़रूर जाना है। तो ये बातें फिर ज़ाहिर करती हैं कि जब बंदे के अंदर कोई चोर होता है ना, तो उसको ये अल्फाज कहना 1 महीना पहले या 15-20 दिन पहले कार्ड आया है, तो उस वक्त अगर कोई बंदा अल्फाज, मगर बलाज का भरोसा उसके ऊपर इतना था, एतमाद इतना था कि इस बात पे किसी ने गौर नहीं किया कि ये बात इसने क्यों की है। उसके बाद सुना है कि ये साहब उम्रे पे एक आध दिन पहले निकले हैं और वहां से क्या ये राब्ता कैसे कर रहा था, ये इस तरह से रखी कर रहा था? जी चूंकि मैंने बताया कि ये इस तरह था कि जैसे फैमिली मेंबर है और बलाज का सगे भाइयों से भी ज़्यादा बलाज के करीब था, तो हर बंदा जो बलाज के साथ गार्ड था या ड्राइवर है या गार्ड है, वो सारे इतना इत्मीनान करते थे। तो जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ से ये एक दिन पहले उम्रे के बहाने यहाँ से चला गया, शादी से एक दिन पहले। शादी से एक दिन पहले, और वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन पास कर रहा था हमलावरों को या जो भी पीछे इसमें मुलव्वस अफराद हैं। तो वहाँ से ये सुना है कि वीडियो कॉल करके भी वो सारा चेक कर रहा था, इस बहाने कि भला ये देखो अभी मैं रोज़ा रसूल पे खड़ा हूँ, अब ये देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इस जगह खड़ा हूँ, उस जगह खड़ा हूँ। उस बहाने वो वीडियो कॉल कर रहा था और करके कॉलें चेक भी कर रहा था और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो दूसरी तरफ पास कर रहा था वहाँ पे बैठ के। बट साहब मैं आपसे इख्तिताम में एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों की भी 30-35 साल ये दुश्मनी चलती रही और आप लोग भी, ज़ाहिर बात है कि आप लोग भी अपनी हिफाजत के लिए असला भी, और आपने भी सारे मामला देखे हुए हैं। क्या लगता है कि बिलाज से कहाँ पे भूल या चूक हो गई? क्या वो बहुत ज़्यादा सोशल था, बहुत ज़्यादा एहतियात नहीं कर रहा था? मतलब कि आप बतौर एक मतलब कि इस चीज़ को मेरे से बेहतर समझते हैं, क्या लगता है कहाँ पे चूक होगी? क्या बेहतर करना चाहिए था बिलाज? किन चीज़ों को शायद वो मद्देनजर ना रखता? जी वही मैंने बात आप भी जो कर रहे हैं, मैं भी वही मतलब बात कर रहा हूँ कि उसके ज़हन में ये बिल्कुल नहीं था कि मेरा किसी के साथ झगड़ा है। वालिद का केस था, केस का फैसला हो गया, दादा के जो भी मामला थे वो ख़त्म हो गए। यानी अगर बंदे के ज़हन में हो ना कि मेरी किसी के साथ दुश्मनी है, तो वो चौकन्ना रहता है, वो अपनी एहतियात करता है, वो इर्द गिर्द भी देखता है। मगर वो बिल्कुल रिलैक्स था, कारोबार में लगा हुआ था, भाइयों की स्टडी में लगा हुआ था। तो उसके ज़हन में ऐसी बात ही नहीं थी कि मेरे साथ कोई ऐसा वाक़या या ऐसा हादसा मेरे साथ हो सकता है। चलें, बट तो आखिर में ये बता दें कि आखिरी कब मुलाकात हुई थी बिलाज से, और जब ये खबर आई तो फौरी तौर पे मतलब कि क्या रिएक्शन था? जी, आखिरी जो मेरी मुलाकात हुई है ना, ये हम चूँकि ये 2024 का जो इलेक्शन हुआ है ना, इससे पहले हमारी जो सियासी हिस्ट्री है वो हमारा एक लंबा अरसा गुज़रा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। वो आप 20-25 साल, 30 साल कह सकते हैं। तो उसके बाद हमने शमूलियत कर ली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में। जब ये इलेक्शन 2024 आया तो यहाँ पर इसी हल्का 151 में सुहेल शौकत भट्ट को नून लीग ने नामज़द कर दिया। कैसर सुहेल भट्ट मेरा छोटा भाई, वो भी यहाँ से तहरीक-ए-इंसाफ से टिकट होल्डर था, उसको टिकट भी मिला। मगर जब ये आमने-सामने हम दोनों अपने आपस में रिश्तेदारियाँ हैं, सुहेल भी मेरा छोटे भाइयों की तरह है, कैसर भी छोटे भाइयों की तरह है, और हमने ये 25-30 साल का जो अरसा इसमें बड़ा नुकसान दुश्मनी में अपना किया। जानें भी गईं, आपके भाई इवन माली, जानी, हर तरह का नुकसान हमने अपने भाइयों के जनाजे अपने कांधों पे उठा के ले गए, बाप का जनाजा लेके गए। इसी तरह दूसरी तरफ भी, तो ये हमने सोचा कि शायद ये भी इसके पीछे भी कुछ साजिश हो कि इनको आमने सामने लड़ा दिया जाए दोबारा, ये वही दुश्मनी का एक बाब जो ख़त्म किया है वो दोबारा सफ़र फिर शुरू हो जाए। तो हमने खुद बैठ के ये फ़ैसला किया कि
एक बंदे को लड़ाएं, और वो हमने बेहतर समझा कि सुहेल शौकत भट्ट चूँकि पहले भी पार्लियामेंट में रह चुके हैं, एक्सपीरियंस भी है, और हमने ये सोचा कि क्यों ना फिर कैसर सुहेल भट्ट को विड्रा कर दिया जाए और सुहेल को इलेक्शन लड़वाया जाए, और सारे हम भाई मिल के इत्तेफाक से एक ताकत बन के इलाके की सियासत तो करते हैं इलाके की खिदमत के लिए, और अगर हम लड़ाई झगड़े में पड़ जाते तो फिर हम इलाके की खिदमत नहीं कर सकते थे। ये क्या कहते हैं, बिलाज से भी तभी को मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ कि जब ये फैसला हमने किया तो लास्ट टाइम फिर बिलाज पूरी रात हमारे साथ यहीं पे जिधर हम बैठे हैं यहाँ पे हम इकट्ठे हो गए, उसमें बिलाज भी शामिल था। फिर जहाँ पे हमने फैसला किया जिसमें मेरे भाई साबी भट्ट भी मौजूद था, मौज़म भट्ट भी मौजूद था, ये हम सब अजीज़ हैं, आपस में रिश्तेदार हैं। तो हमने इस जो हमारी सिटिंग थी इसमें बिलाज मौजूद था, तो हमने सब ने यहाँ पे बैठ के जब फाइनल किया कि हम सुहेल शौकत भट्ट को इलेक्शन लड़ाएंगे, तो यहाँ से फिर उठ के हम सारे बसीन चले गए सुहेल शौकत भट्ट की तरफ। उस वक्त भी बिलाज हमारे साथ गया बसीन, और वहाँ फिर रात मेरा ख्याल 2:30-3 बज गए हमें, वहाँ पे ही हमने नाश्ता भी किया, खाना भी खाया, और दिल चढ़ गया वहाँ पे ये बातें हमारी होते। तो ये आखिरी जो हमारा फैसला था ये पूरी रात उसमें बिलाज हमारे साथ रहा। जब ये सुना तो रिएक्शन क्या था? ये सुना जब आपके तो बच्चों की तरह ही था। बच्चों की तरह, मेरे बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह, बच्चों की तरह। तो जब मैं अपने घर पे उस वक्त मौजूद था कि टीवी पे ही एकदम ये ब्रेक होती है, तो फिर उस वक्त पोजीशन ये थी, ये हालत थी कि मेरी यानी जुर्रत नहीं पड़ रही थी कि मैं किसी को फ़ोन करके ये पूछूं कि यार ये ऐसा हुआ है, कंफर्म ही कर लूं, कंफर्म ही कर ये लग रहा है कि ये लग रहा है झूठ। हालांकि टीवी पे ये चल रहा था। फिर यही था उस वक्त, यार शायद अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, ज़ख्मी हुआ है, हॉस्पिटल ले गए हैं, अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे, बच जाए। यानी उस वक्त ये जुर्रत नहीं थी कि किसी को फ़ोन करके मैं पूछ सकूं कि यार ये बिलाज के साथ क्या हुआ है। तो ये आलम था उस वक्त, यानी पोजीशन। आपने ये भी जो रद्देमल आया, बड़ा पॉजिटिव रद्देमल आया, और लोगों ने बड़ा जो है उससे मोहब्बत का इजहार किया है, दुख किया है, और जो जालिम हैं उन पे तनकीद की है, ये रद्देमल बड़ा मुख्तलिफ आया। आप नहीं समझते कि क्योंकि वो ना तो बहुत ज़्यादा को पॉलिटिकली एक्टिव था, ना भी वो किसी ओहदे पे था, लेकिन फिर भी अवाम उसके साथ कनेक्टेड। जी, वही मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो कोई भी उसके पास आया है, कोई गरीब आया है, कोई बेवा आई, कोई बच्चे आए हैं, कोई लेकर, तो वो उनकी मदद करता था। तो जब आप किसी के ऊपर शफ़क़त करेंगे तो ज़ाहिर है कि जब वो ऐसी ख़बर सुनेंगे तो ज़ाहिर है वो रोएंगे, वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मारने वाले को बद्दुआएँ भी देंगे। तो वो लोगों से मोहब्बत करता था। ये इज़हार जो रद्द-ए-अमल आता है, ये जब आप लोगों से प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, तो फिर आपके साथ लोग प्यार करेंगे। एहसन शाह का क्या स्टेटस है? सुना उससे कुछ बरामद-शरामद भी हो गया, कुछ पैसे वगैरह? जी, ये तो मेरा ख़्याल है कि हमारी एजेंसीज़ या जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है, जो अभी ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ऑफिसर, ये बेहतर तो वो ही बता सकते हैं, मगर जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जहाँ तक सुना है कि 50 लाख उसने एडवांस लिया था, वो शायद पुलिस ने बरामद कर लिया है, मगर बेहतर जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया भाई साहब।